नमस्कार, आप सभी का स्वागत है टीसी म्यूज़िक क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। आप सभी जुड़ चुके हैं टीसी म्यूज़िक क्लासेस की स्पेशल क्लासेस में। आज दोस्तों हम आप लोगों के लिए स्पेशल क्लास लेकर के आए हैं। अभी हाल ही में जो पेपर हुआ है एमपीपीएससी का जो पेपर हुआ है वो क्वेश्चन पेपर आप सभी के लिए लेके आए हैं। संगीत वाला जो कॉमन पेपर था वो पेपर हम आपके लिए लेकर के आए हैं। तो इस प्रश्न पत्र को हम देखेंगे, काफ़ी इसमें नए प्रश्न भी हैं और कुछ जो बेसिक प्रश्न भी इसके अंतर्गत देखने को आपको मिलेंगे। तो हम लोग इस प्रश्न पत्र को आज सॉल्व करेंगे। एक बार आप क्लास को शेयर कर दीजिए और नीली पट्टी पे जो दिया गया व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक, उसके माध्यम से आप व्हाट्सएप ग्रुप में भी ऐड हो सकते हो। एक बार आप सभी का स्वागत है। अपूर्वा जी स्वागत है, नेहा जी स्वागत है, काव्या जी स्वागत है, के सिंह जी स्वागत है, कनिका जी स्वागत है। सभी का बहुत बहुत स्वागत है और क्लास को शेयर करते रहिए और लाइक करते रहिए। राहुल जी आपका भी स्वागत है। सभी का बहुत बहुत स्वागत। तो चलिए, आज स्पेशल जो पेपर देख रहे हैं हम वो देख रहे हैं एमपीपीएससी का, और हमारे जो हैं स्पेशल बैच भी शुरू हो रहे हैं। आप सभी जो हैं ज्वाइन कर सकते हो, सभी एग्ज़ाम्स के लिए जो हैं अवेलेबल हैं। और हमारे जितने भी कैंडिडेट जो हैं एस्टेट पास किए हैं दोनों पेपर और फर्स्ट पेपर, उन सभी को टीसी म्यूज़िक क्लासेस की ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत बहुत आपका उज्जवल भविष्य हो, ऐसी हम कामना करते हैं। चलते हैं आज के पहले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 1 हमारी स्क्रीन पे दोस्तों आ चुका है। पहला प्रश्न देखिए, कितना अच्छा प्रश्न आया था। पंडित अनोखे लाल जो हैं किस तबला वादन घराने से संबंधित थे? लखनऊ, बनारस, विष्णुपुर और फर्रुखाबाद। देखिए, ये एमपीपीएससी जो है असिस्टेंट प्रोफेसर का पेपर है, ठीक है। और असिस्टेंट प्रोफेसर में देखिए, किस क्वेश्चन को हल्के में भी नहीं लेना है और बढ़िया तरीके से आंसर देना है। और मुझे उम्मीद है आप लोगों ने बहुत ही अच्छा पेपर किया है। तो अनोखे लाल जी का संबंध अपने को बताना है। लखनऊ से अनोखे लाल जी थे क्या? नहीं। फर्रुखाबाद से नहीं, विष्णुपुर नहीं, बनारस घराने से आपके अनोखे लाल जी जो जाने जाते थे, ठीक है। किस घराने से अनोखे लाल जी का संबंध अगर देखें तो कौन से घराने से होगा? अनोखे लाल जी के संबंध में और क्या क्या जानते हैं आप अनोखे लाल जी से संबंधित, और क्या क्या जानते हैं? आप में से कितने लोगों ने ये पेपर दिया था? आप में से कितने लोगों ने ये पेपर जो हैं आपके दिया था, ठीक है ना। देखिए, एमपीपीएससी में 3 कैटेगरी के जो हैं पेपर हुए थे। उन पेपर में से जो हैं काफ़ी लोगों ने जो हैं संगीत का पेपर दिया है, कुछ लोगों ने जो हैं आपके गायन का पेपर दिया था, किसी ने आपका जो है वादन का पेपर दिया है। तो अलग अलग सभी ने अपने अपने हिसाब से पेपर दिया है। अब उसमें से जो है कितने आप लोगों के जो हैं सही हो गए हैं वो जो है मायने रखता है। तो इस प्रश्न का जो है एकदम सही जवाब क्या हो जाएगा? जो है बनारस घराने से जो है आपके अनोखे लाल जी जाने जाते हैं, जिनका जन्म कब हुआ था? 1914 के अंतर्गत जो है इनका जन्म हुआ था। पिताजी का नाम क्या है? बुद्ध प्रसाद जी। बुद्ध प्रसाद जी इनके पिताजी का नाम जो है जाने जाते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न के लिए चलते हैं। प्रश्न संख्या आपके स्क्रीन पे आ रहा है 2। कर्नाटक संगीत में कीर्तनों की रचना किसने की? कीर्तनों की रचना जो है रामामात्य ने, वेंकटमुखी ने, श्रीनिवास ने या आपके पुरंदरदास ने। तो देखिए, मोस्ट ऑफ दी जो हैं इस प्रश्न का आंसर जाएगा, क्या जाएगा? पंडित रामामात्य नहीं है, वेंकटमुखी नहीं है, श्रीनिवास नहीं है, पुरंदरदास जो हैं इस प्रश्न के सही आंसर माने जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न के लिए चलेंगे। प्रश्न संख्या जो है स्क्रीन पे है 3। इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय खैरागढ़ के कुलपति थे। इनमें से कौन जो हैं कुलपति थे? श्री कृष्ण नारायण रातांजकर, B.R. देवधर, पंडित विनायक राव पटवर्धन, ओमकार नाथ ठाकुर साहब। प्रश्न संख्या 3 एमपीपीएससी का आप प्रश्न पत्र जो है सॉल्व कर रहे हैं मेरे साथ में, कोशिश कर रहे हैं हम। कोई त्रुटि हो जाए तो आप सभी जो है उसको देखिएगा और बताइएगा। देखिए दोस्तों, ये जो आपको दिखाई दे रहा है, जैसे ही एरो हमने आपके लगाया इस तरफ, तो आपके कौन हो जाएंगे? श्री कृष्ण रातांजकर जी जो हैं, आपके श्री कृष्ण नारायण रातांजकर जो हैं वो इस प्रश्न का एकदम सही जवाब होगा। और ये जो है इस खैरागढ़ विश्वविद्यालय के कुलपति रहे हैं। ऑप्शन संख्या 1 जो है एकदम सही जवाब है। प्रश्न संख्या है 4। 4 कह रहे हैं कि MS सुब्बलक्ष्मी जी को भारत रत्न किस उपाधि से कब सम्मानित किया गया? 1972 में, 1971, 98 या 1970? संगीत के क्षेत्र में बताइए, आंसर बताइए। मैं अपना बता रहा हूँ। संगीत के क्षेत्र में सबसे पहले
जिनको भारत रत्न मिला था वो यही शख्सियत हैं। दक्षिण भारत से रिलेटेड थे आप, दक्षिण भारतीय संगीत आप गाते थे, और 1998 में जो है इनको भारत रत्न की उपाधि दी गई थी। ठीक है, इनके बाद में पंडित रविशंकर जी को दिया गया था। संगीत रत्नाकर में कितनी रागों का वर्णन किया गया है? 164, 356, 246 या 264। संगीत रत्नाकर ग्रंथ कितने अध्याय हैं? 7 अध्याय है दोस्तों। लेखक कौन है? शारंग देव लेखक है। ये एक्चुअल में मैं बार बार क्यों बताता हूँ कि आपकी मेमोरी में जो है फिट हो जाए। तो 164 नहीं, 356 नहीं, 246 नहीं, 264 जो हैं इस प्रश्न का एकदम सही जवाब है। और दोस्तों मैं 101% आप लोगों को बता देता हूँ, जिस विद्यार्थी का ये मैं पेपर सॉल्व कर रहा हूँ आपके सामने असिस्टेंट प्रोफेसर बन के आएंगे। डेफिनेटली मैं आपको बता देता हूँ, अभी आप सेवा में हैं लेकिन आप असिस्टेंट प्रोफेसर में आज भविष्यवाणी आपके लिए कर रहा हूँ, इसको आप ध्यान में रखिएगा। तो ऑप्शन संख्या 4 जो हैं इस प्रश्न का एकदम सही आंसर हो जाएगा 264। प्रश्न संख्या आ रहा है 6। राग रागिनी चित्र शैली में राग भैरव किस देवता का प्रतीक है? यानी कि भगवान विष्णु, भगवान शिव या भगवान ब्रह्मा या भगवान कृष्ण जो हैं आपके कौन सी राग हैं? भैरव राग जो हैं कौन से देवता का जो है आपके प्रतीक जो है जानी जाती है? बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है आपकी स्क्रीन पे। इस प्रश्न का जवाब जो है आप और हम मिलके देने वाले हैं। तो क्या हो जाएगा इस प्रश्न का जवाब? राग रागिनियाँ जो हैं मुख्य कितने जो हैं आपके मत प्रचलित है? राग रागिनियों के मुख्य कितने मत प्रचलित हैं? मुख्य मत की अगर हम बात करें तो कितने मत है? मुख्य मत की अगर बात करेंगे तो केवल 4 ही मत आपके जाने जाते हैं। कितने मत हैं? केवल जो है 4 ही आपके जाने जाते हैं। जाने जाते हैं या नहीं जाने जाते हैं? बिल्कुल बात करेंगे कि आपके भगवान विष्णु से जाने जाता है या शिव से या ब्रह्मा से या आपके विष्णु से, कृष्णा से। ठीक है, तो अघोर मुख से किसका संबंध है? यानी कि भगवान शिव से जो है भैरव का संबंध आपके जाना जाता है। ऑप्शन संख्या 2। वीणा पुस्तक धारिणी किसे कहा जाता है? महालक्ष्मी, दुर्गा, सरस्वती और काली। दोस्तों इस प्रश्न का तो जवाब लड्डू वाला है, सरस्वती मैया को जो है वीणा पुस्तक धारिणी कहा जाता है। अभिज्ञान शाकुंतलम जो है रचना किसकी थी? सूरदास जी की, तुलसीदास जी की, कालिदास जी की, वाल्मीकि जी की। ऐसे भी प्रश्न आए हैं। तो अभिज्ञान शाकुंतलम जो है आपके पुस्तक है किसकी है? सूरदास जी की नहीं है, वाल्मीकि की नहीं है, तुलसीदास जी की नहीं है, आपके जो है कालिदास जी की ये रचना आपकी जानी जाती है। प्रश्न संख्या है 9। कर्नाटक संगीत में राग तालबद्ध गीत प्रकार को कहा जाता है? क्या कहा जाता है? स्वरावली, अलंकार, पदम, गीतम। क्या कहेंगे? स्वरावली नहीं होगा, गीतम होगा या नहीं? अलंकार नहीं, गीतम भी नहीं होगा, पदम इसको कहेंगे। पदम देखिए हमारे आपके ध्रुपद के समान होता है, भारतीय संगीत के ध्रुपद के समान आपके पदम होता है। ऑप्शन संख्या 3 जो है सही आंसर होगा। भारतीय वाद्यों को कितने भागों में वर्गीकृत किया गया है? 8 में, 6 में, 5 में या 4 में? भारतीय वाद्यों को कितने भागों में वर्गीकृत किया? 8, 6, 5 या 4? तो भारतीय वाद्यों को केवल 4 ही भागों में वर्गीकृत किया गया है। कौन कौन सा है? तत्वाद्य हैं, घन वाद्य हैं, अवनद वाद्य हैं और सुशीर वाद्य हैं। अब इनको इंग्लिश में बोलें तो कॉर्डोफोन्स है, ऑक्टोफोन्स है और मेम्ब्रोनोफोन्स है और एरोफोन्स है। ये 4 प्रकार के वाद्य आपके जाने जाते हैं। ऑप्शन संख्या 4 जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। नादिन दिन्ना के जादूगर जो हैं किसे कहा जाता है दोस्तों? नादिन दिन्ना के जादूगर 10 मार्च 1958 में जिनका निधन हो गया था, किस रोग से हुआ था दोस्तों? गैंग्रीन के रोग से। गैंग्रीन हो गया था हमारे पंडित जी को। और किनको? अहमद जान जी नहीं, अल्लाह रक्का नहीं, राम सहाय जी नहीं, पंडित अनोखे लाल मिश्र जी जो हैं नादिन दिन्ना के जादूगर, इनको ही कहा जाता है आपके। तो अनोखे लाल जी से रिलेटेड दूसरा प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ गया। और एक एमपी टेट से संबंधित और ये भी ध्यान रखना कि इनको किस रोग से इनकी मृत्यु हुई थी? तो गैंग्रीन का रोग जो है उनसे इनकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है, 2 वर्ष तक जो है ये गैंग्रीन के रोग से जो है रहे थे। तत्पश्चात इनका जो है 1958 में इनका निधन हो गया था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न के लिए चलते हैं। प्रश्न संख्या स्क्रीन पे 12। आर्य संगीत विद्यालय की स्थापना किसने की थी? आपके अब्दुल करीम खान साहब, भातखंडे साहब, अल्लादिया खान साहब, डीवी पलुस्कर साहब। तो देखिए पलुस्कर जी ने तो नहीं की, अल्लादिया ने भी नहीं की,
भातखंडे जी भी मना कर रहे हैं, पूछा अभी अभी। और करीम खान साहब यानी कि अब्दुल करीम खान साहब किराना घराना से जो हैं इन्होंने स्थापना की थी 1913 के अंतर्गत जो है आपके आर्य संगीत विद्यालय की स्थापना की गई है 1913 में। कहाँ पे की गई थी? पूना के अंतर्गत की गई थी। भातखंडे जी का घराना कौन सा है, जल्दी से बताइए। अल्लादिया खान साहब जयपुर घराना से हैं और डीवी पलुष्कर ग्वालियर घराना से हैं। भातखंडे जी का घराना कौन सा है? ऑप्शन संख्या 1 इस प्रश्न का सही जवाब है। चलते हैं, आपको बताना है भातखंडे जी का घराना कौन सा है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न के लिए चल रहे हैं। खंडहार वाणी को संस्कृत में क्या कहा गया है? शुद्ध गीति, भिन्ना गीति, साधारण गीति या बेसरा गीति? कितना शानदार पूछा। देखिए ये प्रश्न कई बार जो है हमने करवाया है आपको। खंडहार वाणी को यानी कि देखिए ध्रुपद से रिलेटेड ये प्रश्न। ध्रुपद का आविष्कार 15वीं सदी में किसने किया था? राजा मान सिंह जी ने आपके किया था, तोमर साहब ने किया था कि नहीं किया था? इन्हीं को जाना जाता है इसका श्रेय। और इसके बाद में ध्रुपद की जो है कितनी वाणियाँ होती है? 4 वाणियाँ होती है। ध्रुपद गायक को क्या कहा जाता है? कलावंत कहा जाता है। अब जो है कई बार हमने पूछा है कि इस वाणी का संबंध किससे है, इस वाणी का, तो इन्होंने देखिए कितने अच्छा प्रश्न पूछा कि संस्कृत में क्या कहा गया है। तो अब से ध्यान रखना, जो ये नाम दिए गए हैं ना आपके, शुद्धा, भिन्ना, घोड़ी, बेसरा, साधारण, ये गीति जो जिन संबंध आपका खंडहार से जाना जाता है या XYZ जिनसे भी जाना जाता है, तो वो आपके किससे हैं? संस्कृत शब्द हैं ये सब। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाता है आपका बेसरा गीति से इसका संबंध जाना जाएगा। ऑप्शन संख्या 4 जो हैं एकदम सही और सटीक जवाब हो जाएगा। और भिन्ना से पूछे तो भिन्ना गीति का संबंध किससे? डागुर से। और नोहार वाणी का किससे संबंध है? गोड़ी गीति से। तो साधारण का तो आप सभी को पता है किससे है। नेक्स्ट प्रश्न के लिए चलते हैं। प्रश्न संख्या है 14। शहनाई को किस नाम से जाना जाता है? नफीरी, तुरही, मुरचंग या बीन? देखिए दोस्तों, अगर क्लास आपको अच्छी लग रही है तो क्लास को शेयर कीजिए। अगर क्लास अच्छी नहीं लग रही है तो बिल्कुल मायूस होकर बैठे। अरे स्माइल होनी चाहिए चेहरे पे हंसी आनी चाहिए, मतलब इस मुस्कुराहट आपके चेहरे पे होनी चाहिए। मैं इतनी मेहनत करके आप लोगों के बीच में आ रहा हूँ आपके लिए, सिर्फ और सिर्फ कि आप लोगों को कुछ न कुछ तो मिलना चाहिए। ठीक है, इतनी तपस्या की है तो वो तपस्या में से कुछ तो आपको मिलना ही चाहिए, ये मेरा जो है मानना है। लेकिन आप लोग जो हैं मुझे नहीं पता क्या सोचते हैं क्या नहीं सोचते हैं। मैंने कल भी कहा था कि एक बंदा कितने लोगों को शेयर करेगा, जल्दी बताओ कितने लोगों को शेयर करेगा? 3 लोगों को शेयर करना, ज़्यादा नहीं करना। 3 को करेंगे, एक 3 को करेगा तो 10 का कितना हुआ? 30, और 30 अगर 3 को करें तो कितना हो गया? 90। अरे थोड़ा कैलकुलेशन लगाओ रे मैथ में भी, यानी कि जब नेट का पेपर आप देते हो तो रीजनिंग आती है कि नहीं आती है? बिल्कुल आती है। तो नफीरी जो है इसका एकदम सही आंसर हो जाएगा। तुरही भी जो है आपके सुशीर, मूर्चंग भी सुशीर और बीन भी सुशीर है आपका। ऑप्शन संख्या 1 सही आंसर है। किस शहनाई वादक को 2001 में भारत रत्न की उपाधि से सम्मानित किया था? कमेंट बॉक्स में छाप करके बताइए। प्रश्न संख्या है 15। कुमार गंधर्व का नाम क्या था? कुमार गंधर्व साहब का नाम क्या था? शिवपुत्र सिद्धारमैया कोमकली, शिवपुत्र सीतारामैया कोमकली, गंधर्व पुत्र सिद्धारमैया कोमकली, शिवपुत्र कुमारमैया कोमकली। ये कोमकली तो सब में दे दिया। ये भी अब आप लोगों को पता है कि आपका फेवरेट प्रश्न जो है हुआ करता था, होता था कि नहीं होता था? बड़ा फेवरेट प्रश्न हुआ करता था। अगर इनकी बात करूं तो 1924 में इनका जन्म हुआ है। गंधर्व साहब का हुआ कि नहीं हुआ? अप्रैल का महीना था, है ना। और इनका जो ओरिजिनल नाम था वो है शिवपुत्र, और पिता का नाम है सिद्धारमप्पा कौन, ये सिद्धारमैया कोमकली जो है इनके पिता का नाम है। तो इस इनका उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन संख्या 1 शिवपुत्र सिद्धारमैया कोमकली। ऑप्शन संख्या 1 इज द करेक्ट आंसर। प्रश्न संख्या 16। नष्ट और उद्दिष्ट प्रथमतः उल्लेख किसने किया भाई? महाराणा कुंभा, हृदयनाथ, श्रीनिवास या दामोदर जी? इनमें से नष्ट और उद्दिष्ट का संबंध सबसे पहले किसने बताया है? तो आपके नष्ट और उद्दिष्ट जो हैं ये एक क्रिया है, किससे रिलेटेड है ये आपको पता होना चाहिए। कमेंट बॉक्स में छापिए और बताइए कि किससे रिलेटेड आपके जो है। तो इस प्रश्न का महाराणा कुंभा नहीं है, हृदयनाथ जी नहीं है, श्रीनिवास जी नहीं है, दामोदर साहब जो हैं इन्होंने नष्ट और उद्दिष्ट का संबंध जो है अपने ग्रंथ किस में किया है? कमेंट बॉक्स में छापिए। प्रश्न संख्या है
17। प्रेमलता शर्मा किन की शिष्या थी? सुभद्रा चौधरी जी, ठाकुर जयदेव सिंह जी, पंडित देवी पलुस्कर जी, ओमकार नाथ ठाकुर जी। प्रेमलता शर्मा जी किन की शिष्या है? जल्दी से बताइए। प्रश्न संख्या आपके स्क्रीन पे 17 है और 17 का जवाब आप सभी दे रहे हैं। सुभद्रा जी, ठाकुर जयदेव सिंह जी या ओमकार नाथ जी या टीवी पलुस्कर। इस प्रश्न का सही जवाब वेरी गुड, ऑप्शन संख्या 4 ओमकार नाथ ठाकुर साहब प्रेमलता शर्मा जी जो हैं इनकी शिष्या हैं। और सुभद्रा चौधरी जी की तो काफ़ी पुस्तकें पढ़ते हैं। अष्टपदी एक वर्णन किया है किसी विद्वान ने। अष्टपदी का वर्णन किस ग्रंथ में मिलता है? अष्टपदियों का वर्णन किस ग्रंथ में मिलता है? बताइए कमेंट बॉक्स में छापकर। प्रश्न संख्या 18 मुत्तु स्वामी दीक्षितार का जो है उपनाम क्या है? ज्ञान रत्न, गुरु गहम या आपके सुब्रमण्यम गुरु गुहा? क्या है आपके उपनाम जो हैं मुत्तु स्वामी जी का? 1, 2, 3, 4 में से सही आंसर देना है। मुत्तु स्वामी दीक्षितार का उपनाम गुरु गुआ जो हैं जाना जाता है। ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा? 4 इसका एकदम सही जवाब होगा। प्रश्न संख्या आ रहा है आपकी स्क्रीन पे 19 पंडित रामामात्य द्वारा रचित जो ग्रंथ हैं आपका स्वरमेल कलानिधि में कितने प्रकरण हैं? 2 हैं, 4 हैं, 5 हैं, 9 हैं। पंडित रामामात्य द्वारा रचित जो हैं स्वरमेल कलानिधि उसमें कितने जो हैं आपके जो हैं क्या हैं प्रकरण है? देखिए अध्याय को इन्होंने क्या कहा है? अध्याय को इन्होंने जो है प्रकरण कहा है, कहा ही नहीं कहा है, अध्याय को इन्होंने प्रकरण कहा है। तो बड़ा सुंदर वर्णन आया। अब 2 हैं या 4 हैं या आपके जो हैं 5 है या 9 है? बहुत बढ़िया प्रश्न है रामामात्य जी का। कल इनसे रिलेटेड एक प्रश्न था थाटों से रिलेटेड और आज जो है आपके स्क्रीन पे आ गया कि इनके जो है प्रकरण कितने हैं। सभी को पता होना चाहिए। ये प्रश्न तो बड़ा अच्छा प्रश्न है ना। सोमनाथ जी हो गए, भाव भट्ट जी हो गए, विठल साहब हो गए, ये जो है बड़े अच्छे विद्वान लगते हैं। और इन्होंने जैसे आपके क्या उपोद्घात वर्णन, वीणा प्रकरण, ये सब जो है इनके ग्रंथों में मिलते हैं नहीं मिलते हैं? कितने स्वरों का वर्णन किया इन्होंने? 14 स्वरों का वर्णन किया या 7 शुद्ध 7 विकृत ऐसा ही किया ना। तो ऑप्शन संख्या 3 जो है इसका सही आंसर है। 5 जो है इन्होंने माने हैं, ठीक है, 5 माने हैं इन्होंने। ये तिम्बराज जी के पुत्र हैं, तिम्बराज जी के पुत्र रामामात्य का नाम बड़े सम्मान के साथ जो है लिया जाता है। स्वरमेल कलानिधि ग्रंथ अपने आप में बहुत बड़ा है। और भाषा इस ग्रंथ की क्या है? संस्कृत भाषा इस ग्रंथ की आपके है। तिम्बराज जी इनके पिता का नाम है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न के लिए प्रश्न संख्या 20 अभिनव राग मंजरी ग्रंथ किस विद्वान द्वारा लिखा गया है? पंडित भातखंडे जी, अहोबल जी, नारद जी, सोमनाथ जी। ये पेपर कौन सा है? एमपीपीएससी का पंडित भातखंडे, अहोबल जी, नारद जी या सोमनाथ जी। तो सोमनाथ जी नहीं है। सोमनाथ जी का कौन सा ग्रंथ है? सोमनाथ जी का तो ग्रंथ है आपके राग विबोध। कौन सा है? राग विबोध, राग विबोध है। पंडित अहोबल का संगीत पारिजात है। नारद जी का भी नहीं है। तो आपके ऑप्शन संख्या 1 हो गया जिनका 1860 में जन्म होता है। कहाँ होता है? 1860 में जन्म होता है हमारे पंडित जी का। चतुर चाचा जिनको आपके कहा जाता है, क्या कहा जाता है? चतुर जिनका उपनाम है। इनका घराना भी अभी मैंने पूछा था कि किस घराना से इनका संबंध जाना जाएगा, तो रामपुर जो है इनका जाना जाता है। वजीर खान साहब इनके गुरु का नाम था। अब आपको बताना कि इनका जन्म कहाँ हुआ था, ठीक है। प्रश्न संख्या है 21 राग के आरोह अवरोह में लगने वाले स्वरों की संख्या का मापक जो है क्या है? लय है, थाट है, स्वर है या जाति है? भाई आरोह अवरोह इतना लगना है। जैसे सा रे ग म प ध नि सा, सा नि द प म ग रे सा। अब सा ग म प नि सा, सा नि द प म ग रे सा। तो क्या हुआ? लय हुआ? नहीं हुआ। थाट हुआ? नहीं हुआ। स्वर से क्या रिलेशन है? भाई स्वर तो कितने भी हो सकते हैं। जाति डिपेंड करती है। इनका जो क्राइटेरिया होता है वो होता है जाति। भाई इतने इतने लगेंगे तो वो होती है जाति। चलिए नेक्स्ट प्रश्न के लिए संगीत में वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? 1 प्रकार का, 2 प्रकार का, 4 प्रकार का, 2 का या 3 का? तो संगीत में वर्णों की जो संख्या है मेरे प्यारे मित्रों कितनी है?
4। तो ऑप्शन संख्या 2 इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या है आपकी स्क्रीन पे 23। गायन वादन में संप्राकृतिक राग के स्वर लगाकर कुछ देर के लिए राग को छिपाना क्या कहलाता है? बहुत्व, आविर्भाव, तिरोभाव, अल्पत्व। देखिए राग में 2 क्रियाएं होती है, क्या होती है? एक तो होती है तिरोभाव, एक होती है आरोभाव। जब हम गाते समय किसी दूसरी राग में चले जाते हैं तब इसको कहते हैं क्या? तिरोभाव। और वापस जब पुनः उसी राग में लौटते हैं तो उसको कहते हैं आविर्भाव। ठीक है, तो ये क्रिया क्या हो गई? तिरोभाव। तो तिरोभाव इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। प्रश्न संख्या जो है आपके स्क्रीन पे 24। राग में जिन स्वरों का बहुत कम प्रयोग होता है वह क्या कहलाते हैं? आविर्भाव, अल्पत्व, तिरोभाव, बहुत्व। क्या किया एग्जामिनर ने? कॉपी पेस्ट कर दिया, उसके ऑप्शंस इसमें प्रश्नों पर चेंज कर दिया। बढ़िया है। आविर्भाव क्यों कहेंगे भाई? कम जिसमें लगते हैं। तो तिरोभाव क्यों कहेंगे? बहुत्व तो ज़्यादा लगता है उसको कहते हैं। तो अल्पत्व जो कम लगता है उसको क्या कहते हैं? आपके अल्पत्व। तो दोस्तों ये कितने प्रश्न कर लिए? 24 प्रश्न कर लिए। आज हम 25 प्रश्न ही करेंगे। आज का अंतिम प्रश्न आपकी स्क्रीन पे जो है आ रहा है। आज का अंतिम प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ रहा है मेरे प्यारे मित्रों। समय की बर्बादी नहीं करते हुए जल्दी से मैंने जो है आपके जो है 25 प्रश्न करवा दिए हैं और बाकी के प्रश्न हम कल करेंगे। बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न आए हैं और जिन्होंने ये पेपर दिया है उनकी तो बल्ले बल्ले हैं। जिन्होंने ये पेपर दिया है उनकी तो बल्ले बल्ले हैं साहब। ठीक है, तो कैसा लगा आज का ये पेपर आप सभी को? छापिए कमेंट बॉक्स में और बताइए। कमेंट बॉक्स में छाप करके जल्दी से बताइए। ठीक है, चलिए अब आपका अंतिम प्रश्न आ रहा है। आप तैयार हैं अंतिम प्रश्न के लिए? कौन कौन तैयार है? थंब लहरा दीजिए जल्दी से। बिल्कुल, जो जीतेगा वही सिकंदर होगा। आज देखते हैं कि कौन आज का सिकंदर बनता है। और लीजिए आपकी स्क्रीन पर यह आ गया। स्वरित स्वर का प्रयोग का विवरण मिलता है आपका आधुनिक काल में, वैदिक काल में, मध्यकाल में, प्राचीन काल में। स्वरित स्वर जो हैं कब वर्णन मिलता है? आधुनिक में, वैदिक में, मध्य में या प्राचीन में? तो दोस्तों इसका प्रमाण कब मिलता है? आधुनिक में नहीं मिलता है। मध्य में कैसे मिलता है? अरे यहाँ भी नहीं, वैदिक काल में जो है आपके स्वरित का विवरण मिलता है। तो ऑप्शन संख्या 4 इसका सही जवाब हो जाएगा। तो बिल्कुल जिन्होंने सही जवाब दिया है उन सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। जिनका गलत हो गया वो भी अपना सही आंसर कर लीजिए। ठीक है, ये थी आज की प्यारी सी आपकी क्लास। चलते हैं आगे की ओर। तो आगे दोस्तों क्या है, आप सभी जैसे NVS हो गया, KVS हो गया, EMRS हो गया, UGC नेट हो गया और STET हो गया और आपका TSSSB हो गया, आपका UPTGT हो गया, है ना। संगीत की सभी विद्याएं, RPSC हो गया आपका। तो इनके लिए आपके यहाँ पे स्पेशल बैच जो हैं चल रहे हैं। स्पेशल बैच चल रहे हैं तो ज्वाइन करने के लिए आप जो हैं सीधा यहाँ पे कांटेक्ट कर सकते हैं। इस पे मैसेज छोड़ दीजिए। फ़ोन नहीं उठाया जाता तो पुनः आपको कर लिया जाएगा। ठीक है, इस पे कर लीजिए 7737194852 पे आप कांटेक्ट करके और अपना रजिस्ट्रेशन सुनिश्चित कर लीजिए। लिमिटेड जो है इसमें सीट्स रखी जा रही है। तो दोस्तों आज के लिए सिर्फ इतना ही। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय हिंद, जय भारत। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए विदा लेते हैं। नेक्स्ट क्लास में और मिलते हैं। थैंक यू सो मच एवरीवन। क्लास को ज़रूर शेयर करिएगा। अपना वैल्यूएबल फीडबैक जो है वो कमेंट बॉक्स में जा करके ज़रूर दीजिएगा। थैंक यू वंस अगेन।